Morning to all. So in previous video we studied about types of sentence. As you all can see, we spoke about types of sentences and we studied two types of sentences, which is affirmative sentence, assertive sentence, which has two types, affirmative and negative sentence, and second is interrogative sentence we studied in the previous video. तो अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम टू टाइप्स से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. टू टाइप्स होते हैं इनके, ठीक है. कौन कौन से ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम किनसे बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं. और जो दूसरे होते हैं ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, WH वर्ड से, या फिर जिनको इंटेरोगेशन वर्ड्स भी बोल सकते हैं, इनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो टू टाइप्स हैं उनको हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या है हमारा, देखिए ए है जो विद हेल्पिंग वर्ब. ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनकी बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है. तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, सारी की सारी जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, उन सब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है वो क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो देखिए इसमें लिखा है with helping verb they start with auxiliary verbs. अब देखिए auxiliary verbs कौन कौन सी होती हैं. तो auxiliary verbs देखिए is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, shall, would, should, मतलब जितने मॉडल्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है. जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके साथ साथ में ऑक्सिलरी वर्ब में क्या ऐड हो रहे हैं, मॉडल्स भी ऐड हो रहे हैं. तो देखिए will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ठीक है, need और ought to, ठीक है. ये सारे किस में ऐड हो जाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब में. ऐसे सेंटेंसेस जो किससे स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. तो दो टाइप के मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और दूसरे बताया मैंने WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले या इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस. तो देखिए इनका एग्जांपल देखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं और जिनके लास्ट में इंटरोगेशन मार्क होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क होता है. ये तो आप सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जितने भी क्या होते हैं, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा इंटेरोगेटिव मार्क होना कंपलसरी होता है, ठीक है. और स्टार्ट किससे होनी चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से, ठीक है. तो जो हम पहला जो टाइप पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं उनके एग्जांपल देखिए. आर यू सुरेश, क्या तुम सुरेश हो. तो आप क्या जवाब दोगे कि यस आई एम सुरेश या नो आई एम नॉट सुरेश, ठीक है. तो ये इन दो में, यस और नो में, तो ऐसे सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस की बात कर रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, कि ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंसेस का जो आंसर होता है वो हमेशा यस या नो में होता है, कि हाँ मैं सुरेश हूँ, नहीं मैं सुरेश नहीं हूँ, ठीक है. तो इनका यस और नो में ही रिप्लाई कर सकते हो आप. किनका, ऐसे सेंटेंसेस जो, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हमेशा आप क्या कर सकते हो, उनको हमेशा आप, उनका जो जवाब है हमेशा यस और नो में ही दे सकते हो. हाँ या ना में जिसका जवाब देना हो वो सेंटेंसेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है. इज दैट क्लियर, आई थिंक. तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, और यस आई एम नॉट गोइंग टू
स्कूल, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यस और नो में जवाब जिनका मिलता है ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यस और नो के जवाब वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, विद WH वर्ड। ऐसे क्वेश्चंस जो किनसे मिलते हैं, WH वर्ड से चालू होते हैं, लास्ट में इंटरोगेटिव क्या इंटरोगेशन मार्क होता है उसके। तो देखिए WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले दे स्टार्ट विद इंटरोगेटिव वर्ड्स। मैंने आपको बोला कि इनको WH वर्ड भी बोलते हैं, इनको इंटरोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं। इंटरोगेशन करना क्या होता है, पूछताछ करना। इंटरोगेशन वर्ड का ही क्या मतलब है, पूछताछ करना, पूछना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस ही वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाए, कुछ ऐसा पूछा जाए जिसका हाँ या ना में जवाब होता है, कुछ ऐसा पूछा जाए जिसका आपको रीजन देना पड़े, आपको बताना पड़े क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसका हाँ या ना में जवाब होता है वो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइप है वो। और जो सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, WH वर्ड से, इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब WH वर्ड कौन से होते हैं देख लीजिए। WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, whom, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच एक्सेट्रा, और भी बहुत से, हाउ लॉन्ग, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, WH वर्ड्स है, इंटरोगेटिव वर्ड्स है, इंटरोगेशन वर्ड्स है, जिनके द्वारा हम किसी सामने वाले पर्सन से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, कुछ पूछताछ करते हैं, उससे कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैब करना चाहते हैं, इसीलिए हम उससे कुछ पूछते हैं इन सेंटेंसेस के द्वारा। इसीलिए ये कौन से सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। मींस कौन से सेंटेंसेस हैं ये, प्रश्नवाचक वाक्य हैं ये सारे के सारे, क्योंकि इनमें पूछताछ की जाती है, कुछ पूछा जाता है, किसी आंसर को जानने की हमारी इच्छा रहती है सामने वाले से, तब हम ये सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इन टाइप के सेंटेंसेस का यूज हम उस टाइम करते हैं। तो अब देखिए आपने सीख लिया कि WH वर्ड क्या होता है। तो अब आगे देखिए WH वर्ड के बाद में हम इनके क्या देखेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे जिनके द्वारा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, है ना, और वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये किससे चालू हो रहे हैं, WH वर्ड से, जो कि हम टाइप पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले WH वर्ड मैंने आपको बता दिए कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, whom, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे क्या हैं, WH वर्ड्स हैं। और इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब इसका जवाब आप क्या दोगे, माई नेम इज दिस 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 ब्ला ब्ला, जो भी आपका नाम है वो। माई नेम इज सुरेश, माई नेम इज महेश, माई नेम इज मोनिका, माई नेम इज रश्मि, है ना। तो आप क्या करोगे, रिप्लाई दोगे, किसमें दोगे, व्हाट मतलब होता है क्या, तो इस क्या का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का होता है, ठीक है ना, क्या, है ना। तो एक वर्ड का होता है या फिर पूरा रीजन बताते हो, ठीक है ना, या तो किसी व्यक्ति का नाम आता है या फिर क्या बताते हो आप, रीजन बताते हो उसके लिए। तो देखिए व्हाट इज योर नेम, तो इसमें आप क्या आंसर दोगे, आंसर में आपको अपना नाम बताना है। फिर अगर मैं पूछती हूँ वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, है ना। अगर मैंने आपसे ये सेंटेंस पूछा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इस सेंटेंस का जवाब आप क्या दोगे, वेयर मतलब कहाँ, है ना, आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप इसका जवाब क्या ब्रीफली दोगे ना, मैं मंदिर से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, मैं मार्केट से आ रहा हूँ, या फिर मैं देहरादून से आ रहा हूँ। अगर आप किसी ट्रेन या बस में ट्रेवल कर रहे हो और आप अपने साथ में बैठे यात्री से पूछ रहे हैं कि वह कहाँ से आ रहा है, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है ना। या फिर तो आप कहाँ से आते हो, आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, ठीक है, नेटिव प्लेस मतलब आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। अब जैसे ना किसी को आपने पूछा, अपने साथ में ट्रैवल करने वाले ट्रैवलर से आपने पूछा कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वो अपना नेटिव प्लेस बताएगा, अपनी जगह
जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से वो आया है, वो बताएगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन, आई एम कमिंग फ्रॉम मंडावा, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, दिस सिटी, या जो भी बताना चाहेगा वो, ठीक है। तो जो जितने भी WH वर्ड मैंने आपको बताए हैं उन सबका जवाब किस में देना पड़ता है? आपको रीजन में, आपको रीजन बताना पड़ता है, आपको है ना उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। और जो भी आपका क्या होता है, जो भी आपका मोटिव होता है, आपका जो भी रीजन होता है बिहाइंड द क्वेश्चन, वो सब आपको डिटेल में बताना होता है। और जब आप डिटेल में और रीजन दे के बात करते हैं तो वो ही क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस का जवाब आप देते हो रीजन में जब वो कौन से होते हैं, WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब भी आप डिटेल में देते हो। वरना आप किस में जवाब देते हो, यस और नो में जवाब देते हो, और वो वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आगे देखिए, ये जो हमने दूसरा नंबर का पार्ट पढ़ा है, थर्ड जो सेंटेंस है वो कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, आज्ञासूचक शब्द, आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें आप क्या करते हो, आज्ञा लेते हो या आज्ञा देते हो, या आज्ञा लेते हो, सलाह देते हो किसी को, विनती करते हो किसी से, के भाव का बोध कराने वाले वाक्य, मतलब आज्ञा का, विनती का और किसका, सलाह का बोध कराने वाले, इनका भाव रखने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, आज्ञासूचक या इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्या रखते हैं, किसका क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है ना। ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती, कमांड देते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक्सप्रेशन रखने वाले, ये सारे भाव रखने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस की किस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। इसकी श्रेणी में आते हैं ऐसे वाक्य जो ये भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य छोटे वाक्य होते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें जरूरी नहीं है कि आप क्या लिखो, सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें यू सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। यू जो होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी सब्जेक्ट होता है जिसको हम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, होता भी और नहीं भी होता, अगर नहीं है तो आप क्या करते हो, मान लेते हो सब्जेक्ट। और इंपेरेटिव सेंटेंस में दूसरे कौन से आते हैं, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस, प्लीज और काइंडली वाले। इसमें एग्जांपल भी दिया है, देखिए, प्लीज और काइंडली मतलब कृपया, कृपया, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। तो प्लीज मतलब क्या हो गया, कृपया मुझे एक कप चाय का दीजिए, ठीक है। कृपया मतलब आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो। तो काइंडली और प्लीज वाले जो सेंटेंस होते हैं वो रिक्वेस्ट में आते हैं, और रिक्वेस्ट जब आप करते हो किसी सेंटेंस में, इट मींस वो सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ठीक है, तो एक तो प्लीज काइंडली वाले वाक्य इसमें आएंगे, और ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, जो उनको मानना पड़ता है, इमेजिनरी होता है। और क्या होता है, जैसे कि देखिए, सिट डाउन हियर, है ना, यहाँ बैठो। फिर हेल्प द पुअर, किसकी, गरीब की मदद करो। तो ये क्या है, एडवाइस है, सजेशन, एडवाइस, ये सब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस आपके किस में आ जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। सिट डाउन हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, ठीक है ना, कम हियर, ठीक है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी चॉक्स, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है, आदेश देने वाले, आज्ञा देने वाले, या फिर रिक्वेस्ट करने वाले, या कमांड देने वाले सेंटेंसेस है। इसीलिए सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड हो रहे हैं, उसमें क्लब कर रहे, उसी में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप ढंग से करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको क्लियरली प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इनको हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। अब इनको हिंदी में आप जब देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, विस्मय मतलब आश्चर्य करना, किसी भी चीज को देख के सरप्राइज हो जाना, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन में जब आप क्या हो रहे हो, सरप्राइज हो रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो डेफिनेशन है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। सडन फीलिंग मतलब कि अचानक से आने वाली फीलिंग, कुछ ऐसा देख के जिससे आप क्या हो जाओ, आपकी सडन फीलिंग मतलब कि आपकी जो फीलिंग है वो क्या है, सडन हो, मतलब अचानक से आने वाली फीलिंग हो ऑफ माइंड। आपके दिमाग में अचानक से कोई फीलिंग आती है, वो सारी फीलिंग्स किन वाक्यों में बदल जाती है, विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर चेंज होती हैं वो। जैसे खुशी, ठीक है, जॉय मतलब आनंद, खुशी, फिर सौरो मतलब दुख, सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, हेट मतलब घृणा करना, वंडर मतलब सरप्राइज होना। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड है वो क्या फीलिंग है, ऐसी फीलिंग जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप में होती है और आप ये वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम हमारी सडन फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो सुख की हो, चाहे दुख की हो, ठीक है, जॉय की हो, सौरो की हो, और सरप्राइज की हो, हेट की हो, या फिर वंडर की हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो वो वाला सेंटेंस कौन सा हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो इसका एग्जांपल अपन देखेंगे। इसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जैसे अलास, वाओ, ठीक है, और हुर्रे, तो yippee, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इसके अंदर यूज होते हैं अपने फीलिंग को, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है इन सेंटेंसेस के अंदर। अब देखिए अलास, अलास मतलब ये दुख को व्यक्त करता है ये वर्ड अलास, और इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हमेशा क्या होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है ऐसी फीलिंग के बारे में। अब ये फीलिंग को व्यक्त करता है, किसकी, सौरो की फीलिंग या ग्रीफ की फीलिंग को व्यक्त करता है, को प्रेजेंट करता है ये अलास वर्ड। तो इस अलास वर्ड के बाद में क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब आप किसी भी चीज को देख के, किसी भी चीज को बोलने के लिए आप क्या व्यक्त करते हैं, विस्मय व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, तो आप इस मार्क को यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं। इस सेंटेंस में जरूर यूज किया जाता है ये। तो देख लीजिए, अलास आई एम रूइंड, तो दुख के साथ कोई व्यक्ति कह रहा है, he said alas I am ruined, मतलब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। दुख से कोई आदमी बोलता है ना I am ruined, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। फिर देखिए wow, what a nice car, कितनी सुंदर कार है, मतलब किसी अच्छी गाड़ी को देख के आप आश्चर्य हो गए हो, विस्मय हो गए हो, ठीक है, और आपके मुंह से क्या निकला, wow, what a wonderful car, what a beautiful flower, ठीक है। किसी भी चीज को आप क्या खुशी से, आप जब अपनी खुशी व्यक्त करते हो अपने वाक्यों में, तब वो वाक्य हो जाते हैं विस्मयादिबोधक, विस्मय होकर, ठीक है ना, आश्चर्यचकित होकर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, वो वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब देखिए लास्टली हम पढ़ेंगे अपना फिफ्थ और लास्ट टाइप जो हमारा है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, प्रार्थना सूचक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य भी बोल सकते हैं हम इनको। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या करते हो आप अपनी विश, डिजायर, कर्स, ठीक है ना, विश मतलब इच्छा, डिजायर मतलब भी इच्छा, ठीक है ना, विश अपनी डिजायर या अपने कर्स और प्रे, ठीक है, प्रे मतलब प्रार्थना, ये जो भाव आप व्यक्त करते हो जिन वाक्यों में, वो वाक्य हो जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब इच्छा बोधक, ठीक है ना, इच्छा का बोध कराने वाले ऐसे वाक्य जो इच्छा का, प्रार्थना का,
है ना, और श्राप का और किसका, इच्छा मतलब कि डिजायर, इन सब का बोध करवाने वाले सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनके एग्जांपल तो आपने देखे ही होंगे। जैसे देखिए इसमें मे जो होता है ना, वो क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मे का यूज किया जाता है, और किसी वाक्य में मे का यूज नहीं किया जाता तो उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो मे का यूज ज्यादातर किया जाता है, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग मतलब कि आपकी उम्र में वृद्धि हो, या आपकी उम्र, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, मे यू गो टू हेल, ये कर्स का है। कर्स मतलब होता है श्राप, ठीक है ना, श्राप देना। ये भी आपकी वैसे भावनाओं को व्यक्त करता है ये भी, लेकिन कौन सी भावना, आपकी इच्छाओं को, आपकी कर्स को, प्रार्थना को व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस होते हैं या वाक्य होते हैं ये वाले। तो मे यू गो टू हेल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, और मे यू प्रॉस्पर, ये सारे क्या है, किसके एग्जांपल्स हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं ये सारे। ठीक है, तो इसमें मे का यूज होता है, जो सेंटेंस के बिगिनिंग में मे का यूज होता है और लास्ट में किसका यूज होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का। ये इसकी क्या है, ये इसके मतलब कि ये इसके स्टार्ट होना और एंड में ये इसके मतलब की प्रॉपर्टीज है कि शुरू में तो मे का यूज किया जाता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। ये आपके सेंटेंस का पूरा चैप्टर आई थिंक कंप्लीट है मेरी तरफ से। और आप पूछिए आपको क्या चीज इसमें क्लियर नहीं हुई है, अपने नोट्स सारे कंटिन्यू प्रिपेयर करते जाइए, और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। ठीक है, तो इनको देख लीजिए एक बार। I hope you all understand. Thank you all of you.